बजे टीम जहाँ पहुँचने के बाद जो इस केस के जांच अधिकारी हैं मर्दारी बैठे हुए हैं, इनसे हमने पूरा केस का ब्यौरा लिया पहले। उसके बाद हम लोग जो विक्टिम की फैमिली है उनके साथ मिल के आए जाके, और जो जहाँ पे ये घटना घटी है उस जगह का भी मुआयना किया। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SSP साहब से मुलाकात करी है शाम को, और उनसे भी सारा ब्यौरा दिया कि आगे किस तरह कार्रवाई करने का है। अभी तक जो बताया गया है, जो हमारे नोटिस में लाई गई बातें, ये 7 तारीख की घटना है, और उसी दिन रात को कोई 11:30 बजे के आसपास इसकी जो FIR दर्ज हो गई थी, उसमें SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया है। और जो रात की घटना हुई है, कुछ लड़की को भी वहाँ मिलेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने इनसे बातचीत करी है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, इन्होंने उस घटना के लिए स्पेशली जो मीडिया में आई है उसमें 2 पुलिस अधिकारियों को पुलिस लाइन में ट्रांसफर कर दिया गया है, और 2 अधिकारियों को मुअत्तल किया गया है, अपने सस्पेंड किया, मुअत्तल कर दिया गया है। और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कल तक पूरी कंप्लीट आएगी। अभी फर्स्ट पार्ट आई है और सेकंड पार्ट कल तक इन लोगों के पास आ जाएगा। और जो अक्यूज है उसको पूछताछ के लिए पहले ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है, और पूछताछ चल रही है। कल तक जैसे मेडिकल रिपोर्ट होगी तो उसको फॉर्मली अरेस्ट करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। और जो अपने विक्टिम फैमिली है उन लोगों से हमने ये भी पूछा कि आप लोगों को किस तरह का दबाव या डर तो नहीं है। थोड़ा सा डरे हुए जरूर वो अपने आप को फील कर रहे थे। 1-2 लोगों ने आके वहाँ पर उनको थोड़ा धमकी देने की कोशिश करी है। उसके बारे में हम लोगों ने पुलिस अधिकारियों से बात करी है, और पहले 2 पुलिस वाले वहाँ पे पोस्ट किए गए, और उसको और वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कहा गया ताकि फैमिली पर किसी तरह का दबाव ना पड़े। तो जो बातें हमारे संज्ञान में, उसके आधार पर हम लोगों ने DM साहब से भी और SSP साहब से बात करने के बाद ये कहा है कि कल तक ये जो इस आदमी का अरेस्ट करना है प्रिंसिपल को फॉर्मली किया जाए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के आधार के ऊपर, और पुलिस प्रोटेक्शन को भी पूरी तरह बढ़ाया जाए ताकि किसी तरह परिवार को कोई डर ना रहे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो पुलिस के अधिकारी है, यदि उनकी गलती, क्योंकि ऑलरेडी उनको सस्पेंड कर दिया है और पुलिस लाइन भेज दी है, और साथ में ये भी हमें बताया कि इंक्वायरी उनकी सेटअप करी हुई है। वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आते ही उनके अगेंस्ट भी यदि उनकी नेग्लिजेंस प्रूव हो जाती है, उनकी अनगहली आती है, तो उसको भी FIR दर्ज करी जाए। और जो सेक्शन 4 है PO एक्ट का, उसके अंतर्गत उसको एक्शन के अगेंस्ट लिया जाए। परिवार को कंपनसेशन देने की जहाँ तक बात आती है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, जो पेमेंट और एसोसिएटी एक्ट है उसके अंतर्गत जैसे मेडिकल के बाद पार्ट पेमेंट दी जाती है, उसका भी DM साहब ने इंश्योर किया कि जैसे रिपोर्ट आ जाएगी हम कंपनसेशन देंगे परिवार को। और यदि ये सारी बातें आगे चलती हैं तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए उस फैमिली को जैसे रिहेबिलिटेशन पैकेज को देना है, जैसे DM साहब ने इंश्योर किया। तो ये बातों को हम लोगों ने मॉनिटर करने के लिए सारी रिपोर्ट हम बना के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री PL पुनिया जी के सामने रखेंगे। आज जाके आगे उनका जैसे आदेश होगा इसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगने के लिए हम DM और SSP को यदि वहाँ तलब करना होगा तो वहाँ भी बुलाएंगे, इनके एरिया मांगेंगे। 15 दिन में हम नॉर्मली 15 दिन का टाइम देते हैं, 15 दिन के बाद रिपोर्ट। सर, जो बच्ची का कहना है, उसके परिवार वालों का कहना है करीब 20 घंटे तक उसको हवालात में रखा गया, मेला थाने के हवालात में। मेला थाना और कोतवाली सिटी के जो प्रीमिसेस हैं वो एक ही है, एक दूसरे से आ जा सकता है। और कोतवाली सिटी में उसका मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद उसको मेला थाने के सुपुर्द कर दिया गया। तो क्या आप उन लोगों को भी ट्रेस कर रहे हैं, उन लोग के खिलाफ भी कोई जांच या कोई कार्रवाई होगी जो कोतवाली सिटी के लोग थे और उन्होंने उस लड़की को वहाँ मेला थाने में रख दिया और उसके बाद उसको हवालात में 20 घंटे तक रखा गया, तो क्या उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी? जैसे मैं आपको पहले बताया है कि पुलिस अथॉरिटी ने ये बताया है कि 4 लोगों ने अगेंस्ट एक्शन ऑलरेडी ले लिया है, और उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी बैठा दी है। वो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी और
और यदि इसमें उनकी नेग्लिजेंस प्रूव हो जाती है कि बाकी नेग्लिजेंस थे, तो हमने ये भी कहा है कि धारा 4 के अंतर्गत FIR दर्ज करी जाए उनके विरुद्ध। जो एट्रोसिटी एक्ट की धारा 4 है उसमें पब्लिक सर्वेंट की नेग्लिजेंस होने की वजह से उनके अगेंस्ट भी FIR दर्ज करने। सर एक सवाल मेरा कहने का मतलब मीडिया का जो 4 भी लोग इसमें इंक्वायरी पहले लोड कर दी गई है, उन्हें ऑलरेडी इंक्वायरी हो रही है, उसमें 4 की और भी हो सकती है। सर एक सवाल मेरी तरफ से, मीडिया का जो अभी तक आपने देखा होगा कवरेज, उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बच्ची हवालात के अंदर है, यानी ये कंफर्म है कि बच्ची को हवालात में रखा गया। SSP साहब ने 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने भी माना कि हाँ ये दोषी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा सुनिए, मुकदमा हो उसके बाद जांच हो, जो आए वो उनका नाम रखा जाए। हम इसका इंतजार शुरू कर रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आए उसके बाद मुकदमा कायम हो, मुकदमा कायम हो उसके बाद जांच में जो लोग शामिल होते जाए उनका नाम जोड़ता जाए। जांच तो FIR हम लोगों ने ये रिकमेंड किया है कि यदि वो दोषी पाए जाते हैं, उनकी नेग्लिजेंस प्रूव हो जाती है, एक्शन तो ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है, यदि नेग्लिजेंस प्रूव होती है तो धारा 4 सेक्शन 4 के अंतर्गत भी उनकी नहीं FIR FIR आप कह रहे हैं कि नेग्लिजेंसी प्रूव होगी तब उनके खिलाफ FIR होगी। हम ये कह रहे हैं कि मीडिया की जो रिपोर्ट्स है उसमें क्या आप नहीं मानते हैं कि उसको हवालात में रखा गया? नहीं, वो तो इसीलिए तो पुलिस ने आपकी रिपोर्टों पे, मीडिया की रिपोर्ट के बेस पे ही पुलिस ने कार्रवाई करी है उसके ऊपर। जो कार्रवाई करी है वो पुलिस ने इसलिए करी है, और हम लोगों ने आज देखने के बाद देखा है कि यदि जो हमें पुलिस ने बताया कि ऑलरेडी कार्रवाई हम लोगों ने करी है और हम इंक्वायरी बढ़ा दी है। नहीं, गुमराह करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, कमीशन को कोई गुमराह करने का सवाल पैदा नहीं होता। कमीशन यदि चाहेगा तो वहाँ बुला के हम जो आज की रिपोर्ट है इसको ले जाके हम कमीशन के सामने ही रखेंगे, क्योंकि कमीशन की जब पावर हम तो टीम आई है, टीम ने सिर्फ जहाँ से देखने के बाद जो भी सत्य आए वो सामने जाके जो आदेश है, यदि कमीशन यदि चेयरमैन साहब चाहेंगे कि ये आदेश देने के अभी FIR दर्ज करो तो वो भी आदेश दे दीजिए। आप क्या मानते हैं तो ऑफिसर क्या होता है? पहले FIR का ऑफिसर होता है ना, बाद में तो इसका FIR का पार्ट होती है, जांच बाद में। देखिए नेग्लिजेंस प्रूव होती है तो FIR जरूर दर्ज होनी चाहिए। हमने यही कहा है कि आप इस चीज को जल्दी देखिए और FIR दर्ज करने करें। आप सुबह बच्ची ने उसके फादर ने कैमरे के सामने ये बोला है कि उनको करीब 20 घंटे तक शाम को 8 बजे से लेके और अगली शाम को 6 बजे तक, यानी कल शाम को 6 बजे तक उनको हवालात में रखा गया उस बच्ची को। ठीक है, हमारे सामने उन्होंने ये कंफर्म किया है। क्या आपने उन दोनों से बात की? क्या आपको भी ये कहा है उन्होंने कि 20 घंटे तक उनको हवालात में रखा गया? देखिए, जहाँ तक फैमिली का है, हम लोगों ने उनसे पुलिस की कार्रवाई के बारे में पूछा कि आप लोग संतुष्ट हो जो अभी तक आपकी कार्रवाई की गई है। इसके बारे में हमें परिवार ने संतुष्टि बताई है कि हम लोगों को जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर संतुष्टि है। बच्ची को थप्पड़ भी मारे गए हवालात के अंदर, हमें नहीं बताया, ये बच्ची ने कैमरे पर बयान दिया। ये हमें नहीं बताया, परिवार ने हमें ये नहीं बताया। उन्होंने इस तरह हमें ये पूछा कि आपको किस तरह का डर, किसी तरह का दबाव या किसी तरह की पुलिस की कार्रवाई से कोई अंदेशा है तो वो बताइए। क्या सर आपने ये पूछा कि तुम्हें हवालात में रखा गया है या नहीं? देखिए, वो आपकी जो रिपोर्टें पहले नहीं ये नहीं कह रहा, संज्ञान लेके ही पुलिस की कार्रवाई तो ऑलरेडी एक्सटॉर्शन वाली नहीं है जो हवालात में रखा, आप यही माने कोई ऐसा एक्सटॉर्शन की कार्रवाई थी, उसी का ही एक्शन लेके नहीं सर, यदि वो नहीं मानते उस बात को, मीडिया की इस बात को नहीं मानते तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती ना, तो कार्रवाई नहीं सर, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आपने क्या बच्ची से पूछा कि उसे हवालात में रखा गया नहीं? बच्ची ने कुछ नहीं बोला, हमने बहुत उससे पूछने की कोशिश करी, बच्ची कुछ नहीं। उसके पिता ने क्या ये बताया? पुलिस वाली बात हमें नहीं बताई। उन्होंने कहा हम वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करेंगे, मैं वापस आ गया हूँ, मेरी पत्नी को और मेरी बच्ची को इन्होंने वहाँ पे रोक लिया था। तो हवालात की बात उसने आपको नहीं, हवालात में अपने मुंह से मेरे को नहीं। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो पीड़ित पक्ष है या पीड़ित परिवार है कितना पढ़ा लिखा है, कितने बैकग्राउंड है, तो उसे क्या मालूम है कानून के बारे में और क्या वो आपको बता सकती है कि क्या गलत है क्या सही है? हम लोग देखो इसी बात को ही पुलिस वालों से बात करेंगे कि आप ठीक एक्शन ले रहे कि नहीं ले रहे, ये तो हम लोग भी इंक्वायर करेंगे ना। कमीशन का भी ये ड्यूटी बनती है, इसीलिए तो आए हैं। सर जिस समय अपने लड़की का बयान ले रहे थे उसमें अक्सर पुलिस ऑफिसर मौजूद थे वहाँ पे? इनको बाहर खड़े करके हम अंदर अलग गए हैं। अगर सर लड़की के पिताजी और लड़की और उसकी माँ जो थी अंदर बैठे, उनसे हमने अलग से ये पूछा था। हवालात में बच्ची को रखना, को रखना, आप किस तरह कितना बिल्कुल गलत है, इसीलिए हम लोग गलत है या गंभीर है? इसी चीज का संज्ञान लेके कमीशन की टीम आई है।
इस इशू के बहुत ही सीरियस इशू है कि विक्टिम को ही अंदर कर दिया जाए, क्योंकि विक्टिम तो वहाँ पे FIR दर्ज करवाने आया है और उसी को अंदर करते जाए तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। नहीं, क्या सर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ 4 लेडीज के अलावा थाना पुलिस के जेंट्स भी शामिल है पुलिस में? हमने कहा कि जो भी उसमें आएगा, जो भी आएगा सबके कार्रवाई सामने भी ऐसे श्योर किया है तो कि हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। पर ये चीज सामने आ रही है, नगर कोतवाली के SSI जो कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी है वो वहाँ पर पहुंचे और उनके सामने ही लड़की को हवालात में बंद किया गया। कई बार उनके सामने निकाला गया, उनके सामने बंद किया गया। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी वो इस चीज को रोकते? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। सबके अगेंस्ट FIR सबके अगेंस्ट FIR जो महिला समय तो बच्ची बंद थी। साहब ने हमें यही बताया है कि उसकी जांच हो गया, बाकी हम इंक्वायरी करेंगे। किसको बढ़ाया SSCP को इंक्वायरी के लिए बताया। ऐसा ही लगता है कि इस मामले की जांच कहीं भारी पुलिस से होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मैंने जैसे पहले बताया है कि अभी हम सारी रिपोर्ट अपने कमीशन के सामने दे देंगे और यदि चेयरमैन साहब कुछ कहना चाहें या जो भी आदेश होंगे तो कमीशन का आदेश बनता है। हम लोग तो तथ्य इकट्ठे करने आए हैं जहाँ पे हम लोग को फैसला अपनी तरफ से दे पाना हमारे लिए आप रेप की जो रिपोर्ट है उससे पहले भी साफ किया था, लेकिन रेप की रिपोर्ट नहीं आएगी। उसके बाद में दोबारा रीमेडिकल कराया गया तो इसमें कहाँ पे गंभीरता है, रेप की रिपोर्ट आ जाएगी। वो लड़की भी दलित थी और जाके बदलपुर का उसके साथ 8 लोगों ने रेप किया। करने आए हम लोग और अभी परिवार से भी हमारा अलग मिलने का चाहिए था कि यदि लोग कोई किसी तरह की सर इसमें भी SSP साहब ये कहते हैं आप इस लड़की के साथ किसी भी प्रकार का हमें कुछ नहीं कहा, हमें कुछ नहीं कहा, जो रिपोर्टें आएंगी